मॉर्निंग दोस्तों। अब तक हम लोग बिहार से रिलेटिव कई सारे टेस्ट और कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस किया है। अब अंतिम दिनों में हम लोग PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखेंगे। ये PYQ है 18/12/2019 का लास्ट क्वेश्चंस है, इसको भी हम लोग देखेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अंतिम दिनों में जितना हो सके प्रैक्टिस करें। ओके, हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? एक का आंसर सी हो जाएगा F4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा नेटवर्किंग में के संबंध में नियमों और कन्वेक्शन का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क के माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं के रूप में जाना जाता है। दो का आंसर सी होगा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है? भाषा अनुवाद का एक मान्य प्रकार नहीं है। तीन का आंसर ए होगा डिबगर, ऑप्शन नंबर ए। MS एक्सेल में सेल की सामग्री यानी कंटेंट को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? चार का सी है F2। रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है। रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है डैश और के नीचे दिखाई देता है। पाँच का बी आंसर हो जाएगा टूल बार। वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें या चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें। क्या हो जाएगा? 6 का सी होगा, बिल्कुल राइट। GUI के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। GUI किसके बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? 7 का ए हो जाएगा प्रयोगात्मक यानी कि यूजर और हार्डवेयर के बीच। एक्सेल में स्तंभों यानी कॉलम को किस रूप में लेबल किया जाता है? 8 का आंसर होगा ABCDEF, ऐसे ही इसको अरेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विल ड्राइंग द टेक्स्ट द माउस पॉइंटर चेंज टू अ बॉक्स विथ अ स्मॉल एरो ओवर इट इंडिकेटिंग यू आर ड्राइंग टेक्स्ट किसको इंडिकेट करता है? तो 9 का बी होगा ग्रे। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को किस में दिखाया जाता है? MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को किस में दिखाया जाता है? 10 का आंसर बी हो जाएगा आउटलाइन व्यू में। MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कौन सा कुंजी है? MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका होगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। लिंक किए गए दस्तावेजों या पृष्ठों का एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटर पर संग्रहित होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है। 12 का बी आंसर होगा www। डैश केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं। 13 का डी होगा मेल मर्ज। किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं? 14 का बी आंसर हो जाएगा उन सभी सेलों का चयन करें जिनसे आप बॉर्डर निकालना चाहते हैं और फिर बॉर्डर मेनू सूची में नो बॉर्डर पर क्लिक करें, ऑप्शन बी।
एमएस वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को डैश बार कहा जाता है। एमएस वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को डैश बार कहा जाता है। 15 का ए होगा टाइटल बार। एमएस एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता? एमएस एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है? 16 का सी होगा फंक्शन। किस चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन के लिए बनाया गया है? 17 का बी आंसर होगा स्टॉक। एमएस एक्सेल 2016 में होम मेनू के तहत आप प्रविष्टियों की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट पर और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध होते हैं? 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 प्रकार के। इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है? इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है? वाईमैक्स, वाईफाई, लेज्ड लाइन या उपग्रह सैटेलाइट? 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी, लेज्ड लाइन। ये वायर से कनेक्ट होता है। टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। इसमें से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा एडिटिंग। वर्डपैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन होता है। वर्डपैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन होता है आरटीएफ। किसी एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोगात्मक ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो। आप इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? डेटा वैलिडेशन। एमएस पावर पॉइंट का एक उदाहरण है। किसकी उदाहरण है? तो ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। आगे देखेंगे हम टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टास्क बार से प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके आइकन पर डैश करने की आवश्यकता होती है। 24 का डी होगा सिंगल क्लिक। कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति यानी लाइन बाय लाइन रूपांतरित करता है? 25 का डी हो जाएगा द्विभाषीय इंटरप्रेटर। किसको इंडिकेट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेक्ट करता है? किसे इंडेक्ट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेक्ट करता है? 26 का पहली पंक्ति यानी कि फर्स्ट लाइन। एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं। कौन सा मेनू आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प देता है? 27 का आंसर हो जाएगा डी, इंसर्ट। किसमें फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं? 28 का सी हो जाएगा फोल्डर। अंतिम किस घटक जो कट या कॉपी किए गए थे उन्हें वर्ड के क्लिपबोर्ड में रखा जाता है? 29 का चयनित यानी कि सिलेक्टेड घटक। आपको एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक उद्धरण यानी कि साइटेशन शामिल करने की आवश्यकता है। आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा? इसका ये होगा रेफरेंस मेनू में। एमएस एक्सेल 2016 में A2 में सूत्र है इक्वल टू B2 प्लस C3। इस सूत्र को सेल C2 में कॉपी करने पर सूत्र कौन सा बन जाएगा?
तो इसका सूत्र C2 प्लस D3 बन जाएगा। इन MS वर्ड 2016 रेवन ऑफ डिवाइडेड इनटू इन सेक्शन, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका होगा 3। MS वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर में द्वारा यानी किसके द्वारा शामिल किया जा सकता है? MS वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर में किसके द्वारा शामिल किया जा सकता है? 33 का बी हो जाएगा आंसर, मार्जिन के द्वारा। किसको ROM रोम में संग्रहित किया जाता है? किसे रोम में संग्रहित किया जाता है? 34 का बी हो जाएगा, BIOS। BIOS निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? VDU, माउस, जॉयस्टिक, CPU। कौन सा इसका आउटपुट डिवाइस है? तो VDU आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, माउस, CPU सभी इनपुट डिवाइस में आता है। एक्सेल 2016 में वर्कशीट में बोक की कई प्रविष्टियां हैं। यह बुक होना चाहिए था। ऐसे सभी उदाहरणों को ढूंढने और बदलने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? बुक से बुक होना चाहिए। कैसे आप सुधारेंगे या इसको चेक करेंगे? 36 का सी होगा, कंट्रोल प्लस H। MS वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सा है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आपके पास MS एक्सेल 2016 में कई वर्कबुक खुली है। कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस F4 दबाने पर क्या अंतर है? ठीक है, इसमें क्या अंतर हो सकता है? 38 का आंसर डी हो जाएगा। डी में देख लेते हैं क्या है। कोई फर्क नहीं है। 38 का डी, इसमें से कोई फर्क नहीं होगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके। MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो के दौरान कमांड कंट्रोल प्लस P का उपयोग करने से क्या होता है? MS पावर पॉइंट 16 में स्लाइड शो के दौरान कंट्रोल P का उपयोग करने से क्या होगा? अगली स्लाइड चलाएं, स्लाइड शो को रोकना, प्रिंट आउट लेना या स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट करना। 39 का क्या हो जाएगा? 39 का स्लाइड शो के दौरान पेन टूल को साथ एनोटेट करना, इसका आंसर डी। लीना को MS एक्सेल वर्कशीट में 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करनी है। अपना काम जल्दी और आसानी से पूरा करने के लिए MS एक्सेल के किस विशेषता का उपयोग करना चाहिए? ठीक है, डी होगा ऑटो फिल। नेक्स्ट देखेंगे। एक डेटाबेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें से एक मेलिंग सूची MS वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है। इसका आंसर होगा डेटा सोर्स। MS एक्सेल को आप किस कंटेंट की बोई केंद्र दाई संरेखित करने और जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है? 42 का ए हो जाएगा, सेल। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य फंक्शन नहीं है? MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य फंक्शन नहीं है? 43 का डी होगा, AVG। स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड डैश शामिल होता है। सभी स्लाइड डैश शामिल होता है। 44 का आंसर हो जाएगा डी, थंबनेल। निम्नलिखित में से किस वर्ग के डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया जाता है। 45 का सुपर कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर नहीं हो सकता। स्लाइड के क्षेत्र को किस क्षेत्र कहा जाता है? कौन सा क्षेत्र? स्लाइड क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो हो जाएगा वर्क। प्रेजेंटेशन, फॉर्मेट, ड्राइंग नहीं होगा, लेकिन वर्क एक क्षेत्र कहा जाएगा। आप MS एक्सेल 2016 में अपने वर्कशीट में एक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड चित्र जोड़ना चाहते हैं। आपको किसका विकल्प का मिलेगा? आपको इसका विकल्प कहाँ मिलेगा? 47 का ये हो जाएगा पेज लेआउट मेनू पे।
GUI का वास्तविक रूप क्या है? GUI का वास्तविक रूप क्या है? तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते। ये सत्य है, असत्य है, निर्धारित नहीं कर सकते हैं या हो सकता है। क्या होगा इसका आंसर? तो ये असत्य है। हम पंक्ति और कॉलम का आकार निर्धारित कर सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, नहीं कर सकते यानी ये गलत है। एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? तो ये होगा CPS में मापा जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को CPS में मापा जाता है। एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करता है। क्या ये सत्य है? तो बिल्कुल और बिल्कुल सत्य है। आगे देखेंगे, किस एक यानी कि 32 बिट संख्यात्मक पता है, यानी किसी एक का 32 बिट संख्यात्मक है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। 53 का होगा IP एड्रेस। ओके, IP एड्रेस। किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा? किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा? 54 का आंसर हो जाएगा आपको B, यानी कि इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ताओं यानी यूजर को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। 55 का आंसर ये हो जाएगा ब्राउजर। MS पावर पॉइंट 2016 में तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी। MS पावर पॉइंट 16 में तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सा होगा? तो इसका होगा Alt+N+P। Alt+N+P। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी। MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा? 57 का आंसर ए होगा Ctrl+W। MS वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक सीमा को रेखांकित करना चाहते हैं लेकिन शब्दों के बीच में जगह को नहीं। इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? 58 का बी होगा Ctrl+Shift+W। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट सेकेंड में क्या है? संपूर्ण पंक्ति यानी रो को हाईलाइट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं और आवश्यक या दिए गए मानदंडों के आधार पर एक सूत्र दर्ज करते हैं? क्या होगा? 59 का सी हो जाएगा सशर्त स्वरूपन यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कीबोर्ड में क्या शामिल नहीं होता है? कीबोर्ड में क्या शामिल नहीं होता है? तो 60 का आंसर बी होगा माउस शामिल नहीं होता। न्यूमेरिक कीज, कंट्रोल कीज, फंक्शन कीज सभी होता है बट माउस अलग से कनेक्ट होता है CPU में, इसलिए इसको नहीं कहेंगे। आज का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे कल फिर नए सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।